क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, लेकिन जो भी आया है आप सबके पुण्य से आया है। यहाँ बैठते ही गुरुदेव की जब आप लोग पूजन करते हैं तो गुरुदेव ही ऐसा एक नया नया विषय लाके हमारे दिमाग में छोड़ देते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं आपने विषय दे तो दिया, हम बोलेंगे कैसे? तो वो कह देते हैं जिसने विषय दिया है उसने बोलने की जिम्मेवारी भी ली है। तो यदि आपने जिम्मेवारी ली है तो मुझे क्यों बिठाला है? तो फिर इसका जवाब वो नहीं देते, चुपचाप जब हो जाते हैं तो मुझे ही इसका जवाब आ जाता है कि लाउड स्पीकर को बिठाला नहीं जाता, जब बोलने वाला सामने बैठ जाता है तो लाउड स्पीकर अपने आप लग जाता है। तो वैसे ही कुछ ना कुछ विषय ला के देख देते हैं कि आज तुम्हें उन परंपराओं के बारे में बोलना है। यूं तो देखा जाए तो स्वस्थ जो परंपराएं होती हैं वो स्वस्थ परंपराएं उन बांध की तरह होती हैं, यदि जिनको बचा के ना रखा जाए तो विप्लव आ सकता है। आपने बांध देखे हैं? मराठी में उसको धरण बोलते हैं, हिंदी में उसको बांध बोलते हैं, बंधा भी बोलते हैं, और भी कई सारे, डैम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो बांध बनाए जाते हैं, बांध को बनाना जितना आसान है उसको बचाना उतना ही कठिन है, क्योंकि इतना लाखों करोड़ों गैलन पानी जब उसमें भरा हो तो उसकी माटी की अथवा पत्थर की दीवारों को, उसके वेट को सरवाइव कर पाना इतना आसान तो नहीं। तो जैसे बांध की सुरक्षा के लिए उसकी दीवारों की सुरक्षा आवश्यक है, नहीं है तो वो दीवारें यदि क्षतिग्रस्त हुई, दरार आई तो मात्र बांध नहीं टूटेगा, कितने सारे शहर और गांव उसमें उसकी विप्लव के शिकार हो जाएंगे। परंपराएं भी ऐसी होती हैं, उन परंपराओं की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि उस परंपरा की चार दीवारी के कारण जिस संस्कृति की रक्षा हो रही है, यदि वो परंपराएं टूट गईं तो संस्कृति भी उस विप्लव के शिकार हो जाएगी, ये माना जाता है। लेकिन कौन सी परंपराएं जो संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए, समीचीन बनाने के लिए और उसके लाभ इस समाज को देने के लिए आवश्यक हैं, ऐसी उन परंपराओं के लिए तो बांध की मजबूती बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन कभी आपने देखा होगा जो बांध बहुत पुराने हो जाते हैं, जिनमें दरारें आने लग जाती हैं, तो दरार आए हुए बांधों को इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं की जाती कि अब दरार तो आई गई है अपने आप टूट जाएंगे, बल्कि चला करके सरकार उनको तोड़वाती है ताकि बारिश आने के पहले उसमें पानी भरने का हम कोई गुंजाइश न छोड़ें। तोड़ती कि नहीं तोड़ती? क्योंकि यदि ये बाद में टूटे तो विप्लव पैदा करेंगे, और यदि हमने समय रहते इनको तोड़ दिया तो हमारी सुरक्षा के लिए भी कारण बनेंगे। ऐसी ये परंपराएं हैं, स्वस्थ परंपराएं हैं जो संस्कृति को सुरक्षित रखती हैं, उनके लिए तो बनाना और बचाना और मजबूत करना सब आवश्यक है। लेकिन जो संस्कृति को दूषित करती हैं, ऐसी परंपराओं को समय रहते जब सरकार भी तोड़ने के लिए तैयार होती है तो समाज को भी उन परंपरा को तोड़ना जिम्मेवारी बनती है। कई परंपराएं आ गई, सती परंपरा गई तो एक किटी परंपरा आ गई। शायद हो सकता है आपके जतारा जैसे छोटे शहर में नहीं आई हो, लेकिन बाहर का प्रभाव तो यहाँ पड़ने लगा है, और उनके प्रभाव से प्रभावित हम ना हो जरूरी नहीं है। किटी कहाँ से आई, इसके इतिहास को जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस दूषित परंपरा को हम पोषित करते रहे। आप इस मामले में अपने आप को बहुत निर्लज्जता के साथ नहीं, लज्जा के साथ अपना सर झुकाएंगे कि हमने किस दूषित परंपरा को पोषित कर दिया। पता है किटी परंपरा को जो आज हम अपना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, वो आई कैसे? किटी पहले तो किटी महिलाओं की होती थी, फिर कपल्स किटी होने लगी, फिर तो सासू माँ की किटी होने लगी। हाँ, किटी हैं। ऐसी एक बात आई, कहीं की बात है, नाम नहीं बताएंगे उस शहर का, क्योंकि उस शहर को बदनाम क्यों करें अपन। तो सासू माँ की मतलब एक दादी माँ की बेटी ने कहा, बोले महाराज आप हमेशा अच्छी परंपराओं के बारे में कहते हैं, लेकिन कम से कम बुरी परंपराओं के बारे में तो आपको जनता को आगाह करना चाहिए। हमने कौन सी परंपराएं चल रही, सती परंपरा तो कब की नष्ट हो गई। नहीं महाराज, सती तो नष्ट हो गई लेकिन किटी परंपरा आ गई। तो हमने कहा हाँ मालूम है उसके बारे में। तो हमने कहा यहाँ कहाँ चलती? महाराज यहाँ तो और चलती है। यहाँ की नहीं, मतलब वहाँ की बात जहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये तो आप समझ लो। और चलती है तो फिर यहाँ की बोल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले महाराज हमारी माँ किटी में जाती हैं
अब माँ उनकी लगभग 60 वर्ष की रही होंगी। हमारी माँ किटी में जाती है। तो हमने कहा कहाँ क्या करते हैं? महाराज यूँ तो वो नाम देती हैं स्वाध्याय किटी, मतलब मॉडिफाइड नाम देने से कई बार हमारे लिए कभी अपनी दोषों को ढकने का एक ओट मिल जाता होता कि नहीं, स्वाध्याय किटी। लेकिन महाराज जी वहाँ पर मुझे शर्म आती है कि मेरी माँ उस स्वाध्याय किटी के नाम से वहाँ क्यों जाती हैं। हमने कहा वहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती कि पुरुष भी होते? नहीं, होती तो सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? महाराज जब माँ यहाँ से अच्छे वस्त्र पहन करके गई हैं तो क्या आवश्यक है कि वहाँ भी उनको चेंज करना पड़ता है? दूसरी बात, स्वाध्याय यदि करती हैं तो स्वाध्याय करें ना, फंड इकट्ठा क्यों किया जाता है? और फंड यदि इकट्ठा किया जाता है तो बिना मोटिव के फंड क्यों? कुछ ऐसी उसमें बातें रखी हैं तो हमारा दिमाग घूम गया, और जब अपना दिमाग घूम जाए तो फिर सबको या तो घूमना पड़ता है या जो घूमे उनको रुकना पड़ता है। क्या माना आपने आज तक? वैसे भी घूमा नहीं, अभी इतनी गर्मी में भी घुमाने का प्रयास किए गए लेकिन घूमने वाला नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं जब मैंने तुम्हें विषय दिया है तो तुम घूम नहीं पाओगे, तुम्हें तो स्थिर होकर के इस विषय को बोलना है, ये मेरा आशीर्वाद है। तो बस उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है देख लेंगे कभी आपकी माँ। किस्मत की बात कि अगला संडे आया, संडे के प्रवचन होते थे गुरुजी के संग में, गुरुजी के। तो उसके पहले वो लोग आ गए पूरे पूरे अपने लश्कर के साथ। लश्कर समझते हैं? लाओ लश्कर, हाँ, अपनी टीम के साथ। जैसे ही आए, महाराज जी आशीर्वाद दो। हमें उस बेटी की बात याद आ गई। हमने कहा कुछ दिन पहले तो उसकी बेटी ने बताया था। हमने कहा सुना है आजकल किटी चलती है। हाँ महाराज जी हम लोग स्वाध्याय करते हैं। हमने कहा चलो कम से कम चोर नहीं स्वीकार कर लिया कि हम चोरी करते हैं। महाराज स्वाध्याय में इसमें क्या दिक्कत है? स्वाध्याय हमने कहा बताओ कब कब करते हैं आप लोग? बोले महाराज जी महीने में एक दिन हमारा स्वाध्याय किटी होती है। क्या करते हैं इसमें? बोले महाराज जी स्वाध्याय भी करते, एक पुस्तक विस्तार ली हमने, और कुछ फंड कलेक्ट कर लेते हैं जो कभी आवश्यकता पड़ती है उस समाज के विकास के लिए अथवा कोई दीन दुखियों के लिए हम दे देते हैं। और क्या, कुछ एक थोड़ी सी ऐसी थीम वगैरह तैयार कर लेते हैं। और क्या, कुछ ऐसी उन्होंने बहुत बातें बताई हैं। हमने कहा ये बताओ आप लोग का इस स्वाध्याय में ऐसा कौन सा अपने आप में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम हो गया कि मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ और कल का स्वाध्याय आज फिर आगे बढ़ा के करता हूँ तो मुझे दो तीन मिनट कल मैंने क्या पढ़ा था इसको पहले देखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और आपकी मेधा इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि आपने 1 महीने पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद 1 महीने बाद पढ़ेंगे से वो भी आधा घंटे, और आप एक पुस्तक को विस्तारने के बाद भूलते नहीं है कि हमने 1 महीने पहले क्या पढ़ा था। महाराज जी नहीं याद कर लेते हैं, हम लोग आपस में पूछ लेते हैं। तो यदि ऐसी स्वाध्याय के प्रति आपकी रुचि है तो रोज करो ना, क्या दिक्कत है? किटी के नाम पे क्यों करते हो? नहीं महाराज जी। और ये जो बात जो आपने कही कि हम कुछ कलेक्ट कर लेते हैं पैसा, निरुद्देश्य पैसा जहां पर इकट्ठा किया जाता है वहां पर 2 ही चीजों के लिए वहां पर स्थान मिलता है, एक तो कलह और दूसरा विसंवाद। और ये आपको बचना है कि आपके इस निरुद्देश्य पैसे से झगड़े ना हो, फसाद ना हो और समाज में बंटवारे ना हो, तो पहले आप उद्देश्य तय कीजिए, फिर उसके बाद पैसा इकट्ठे करने की बात करिए। इसलिए यहाँ पर बोलियों के पहले उद्देश्य तय हो गए थे कि किस कारण में और किन मदों में आपका जो धन जो आपने पसीने से कमाया है उसको लगाना है। तब तो जाकर के जब उद्देश्य तय हुए तो आपके दिल खुले। दिल खोलने वाली मशीन भले ही बाद में आए, लेकिन दिल खोलना आपने मशीन आने के पहले ही चालू कर दिया, क्योंकि उद्देश्य सामने था। उद्देश्य नहीं होता तो इतने धन को इकट्ठा होने के बाद कई लोगों की निगाहें अलग तरीके की हो जाती कि इसका होगा क्या। लेकिन अब जब उद्देश्य इतने विशाल हैं तो कई लोगों को लगता है कि हमारा धन अच्छे उद्देश्य में लग जाए, ताकि किसी प्रकार से अभी तक जो हमारा धन वहाँ लगता था जहाँ पर पाप बढ़ता था, व्यसन बढ़ते थे अथवा किसी प्रकार से फसाद बढ़ते थे, वहाँ से बढ़ करके अब फसाद नहीं प्रसाद बढ़ने के रूप में हमारा धन काम आ जाए। और ऐसा हो रहा है, प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं। पहले जो अपना धन इतनी बड़े अमाउंट में लगाने के बारे में 4-5 बार सोचते थे और यदि साधु का आशीर्वाद पाकर के अपने मन को स्थिर करते थे तो उनके सामने ये बात रखते थे कि महाराज समय सीमा लेनी पड़ेगी। हमने कहा हाँ समय सीमा सबके लिए है, लेकिन जिस समय सीमा में उद्देश्य पूरे होने हैं उसके पहले आपको जमा तो करना ही पड़ेगा। हाँ महाराज वो तो करेंगे, लेकिन फिर भी कठिन बहुत है। लेकिन ऐसे ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कि कल उन्होंने कोई घोषणा कराई
और जिसके लिए उन्होंने महीनों का अथवा एक आध वर्ष का समय लिया था, आज ही पूरी राशि जमा करने की उनकी नौबत आ गई और आज की पुण्यानुभूति में उनका नाम आने भी वाला हो, शायद ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। कहाँ तो एक वर्ष के लिए वो अपना संकल्प लेने वाले थे और कहाँ एक दिन में उनके संकल्प की पूरी हो गई। ये कहाँ से संभव है? हम ये समझता है कि हमारी दुकान और हमारा गणित हमारे दिमाग से चलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी जिनके माध्यम से चलता है तुम उनको भूल जाते हो, और जब उनका आशीर्वाद सामने आता है तब जाके विश्वास होता है कि साधु की बात पर विश्वास करना, मां साधु की बात पर विश्वास करना नहीं, हमारे हृदय में विराजमान पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बात पर विश्वास करना है और उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना है। ये डेली हो रहे हैं। तो बस हमने उनसे कहा ये तो ठीक नहीं है। और क्या आपको पता है ये किटी परंपरा आई कैसे? ये किटी परंपरा आई कैसे? बोले नहीं मालूम महाराज। तो जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में तुम्हें उसको आगे बढ़ाने का अधिकार दिया किसने? बोले महाराज अच्छा लगा, कुछ नई चीज आई, यूं ही फालतू घर में बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ करने लग गए। तो जब फालतू तुम्हें घर में बैठना सिर्फ महीने में एक दिन आता है क्या, कि डेली आता है? और डेली आता है तो डेली स्वाध्याय क्यों नहीं करते? और महीने में सिर्फ एक दिन आता है तो तुम स्वाध्याय अकेला क्यों करते हो? बाकी चीजें जो करने के पीछे तुमने उद्देश्य रखा है उसके बारे में विचार क्यों नहीं करते हो? महाराज समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हो। आप समझे, जब वो नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझ पाओगे? तो उन्होंने समझाया उनके लिए ये किटी परंपरा आई कैसे। और उस किटी परंपरा के पहले एक परंपरा और थी, आपने कभी सुना है इसके बारे में? जब भी शादियां होती थी और बेटा वाला बहू को लेकर के ससुराल से लेकर के आता था, तो कभी आपने देखा होगा, बुंदेलखंड में भी चलती थी, अब चलती नहीं चलती हमें नहीं मालूम। वो क्या होता था, सबसे पहले दूल्हा दुल्हन अपने घर में सीधे नहीं आते थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ अथवा मित्र के यहाँ उनको एक दिन ठहराता थे, फिर उसके बाद घर में लेकर आते थे। आज ये चलता कि नहीं चलता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये परंपरा भी कितनी कुत्सित है ये आज मैं आपके सामने भेद खोलने जा रहा हूं। समाज को इस प्रकार की परंपराओं के बारे में विचार करना चाहिए और ऐसी दूषित जो शील के विपरीत जाने वाली परंपराएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। महाराज इनके बारे में पहले बताओ तो सही, फिर हम विचार करेंगे और बंद करेंगे। बताने के लिए तो हम बैठे हैं, आप सुनना चाहते हो? और सुनकर के बात लगे कि दिल पर चोट लगी है तो चोट खाने के बाद इस खोट को बंद करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो हम सुनाने तैयार हैं। पीछे वाले सुनने तैयार हैं? सुनने में आ रही है बात? कोई आपसे दान की बात नहीं की जा रही है, आपकी बुराई की दान की बात की जा रही है। चिंता मत करना। कुछ लोग हैं जो जब जिस समय दान का माहौल चल रहा था गुफाओं में बंद हो गए थे, ध्यानस्थ हो गए थे, अब धीरे धीरे गुफाओं से बाहर आ रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि अब सब दान की बात बंद हो गई है। अरे जिस दिन दान की परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, क्योंकि पंचम काल के अंत तक इस दान की परंपरा को चलना है जो राजा सौम्य और राजा श्यांश के माध्यम से प्रारंभ हुई थी। क्योंकि पंचम काल का अंत कब होगा? जब मुंजराज आहार ले रहे होंगे और उस समय जो कल की राजा होगा वो आहार दाता पर टैक्स लगा देगा कि जब हर वस्तु पर टैक्स लगता है तो तुम जिस वस्तु को दे रहे हो और तुम जिस वस्तु को ले रहे हो, क्योंकि जीएसटी मतलब सर्विस टैक्स है, ये भी एक सर्विस है, इस पर टैक्स लगेगा। तो जब उस समय वो टैक्स मांग लेगा उसी समय साधु उस ग्रास को छोड़ करके और अंतराय को हो जाएंगे प्राप्त और उसके बाद सल्लेखना को धारण कर लेंगे और पंचम काल का अंत उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। सोचो इस पंचम काल में इस धर्म की परंपरा को बचाए रखने का यदि श्रेय जाता है तो आपके उस दान को जाता है जिस दान को तुम कई बार बचाने के लिए और हाथ पीछे करने के लिए कारण बना लेते हो। उस समय तुम उस दान को नहीं रोक रहे हो, इस धर्म परंपरा को रोक रहे हो। जिस धर्म परंपरा को प्रारंभ होने के लिए भगवान आदिनाथ आपके द्वार पर 6 महीने आते रहे, लेकिन तुम 6 महीने इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अपने घर से लौटाते रहे। क्यों? तुम्हें दान की परंपरा नहीं मालूम थी इसलिए। और आज परंपरा पता हो गई और उसके बाद भी परंपरा चल रही है और उसमें तुम भाग नहीं ले पा रहे हो। तो स्वस्थ परंपराओं को तोड़ना जैसे उस बांध को तोड़ना है जिसमें पानी बहुत अच्छा भरा हो, लेकिन अच्छा पानी भी जब बांध टूटने के बाद विप्लव लाता है तो कहर बरपाता है। और गलत परंपराओं को तोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसे गलत बांध जो दरार खा चुके हैं यदि वो चलते रहे और इसमें पानी भर गया तो विप्लव ला लेगा। इसलिए विप्लव से बचने के लिए गलत परंपराओं को भी तोड़ना आवश्यक है और स्वस्थ परंपराओं को बचाना भी आवश्यक है।
बात आपको समझ में आ रही होगी, बीच बीच में सब बहुत सारी बातें हम कर देते हैं। किटी की बात चल रही थी। तो अब वो किटी, हमने उनसे कहा पता है आपको कैसे लाई? हमने उनको ये बताया कि जब दूल्हा दुल्हन को उसके मायके से दूल्हा लेकर के आता था पहली बार, तो सीधे अपने घर पे नहीं जाने के पीछे कारण क्या था? ये उस समय की परंपरा थी जब मुगल काल था। उस वक्त सबसे पहले दुल्हन को वहां जाना पड़ता था। अब हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते, आप सब समझ सकते हैं। नहीं तो कहर आ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा क्या होगा आपके दिमाग में सब आ रहा होगा। वो परंपरा ऐसी बन गई कि मुगल काल तो खत्म हो गया, लेकिन आज तक उसको हम ढोते आ रहे हैं कि सीधे यदि दूल्हा दुल्हन अपने घर में आ गए तो कुछ बुरा हो जाएगा। आज कौन सा बुरा हो जाएगा? उस समय यदि वहां नहीं गए तो बुरा होने का हमारे ऊपर भय था। आज तो वो ही नहीं रह पाए, फिर अब भय कौन सा रह गया? तो फिर हम इस दूसरी परंपरा को क्यों ढो रहे हैं? बात आपको समझ में आ रही है? और यदि समझ में आ रही है तो ठाठ बाट के साथ जब तुम दुल्हन के घर से दुल्हन को लेकर के आए हो तो ठाठ बाट के साथ दूल्हा के घर पर सीधा दुल्हन को प्रवेश करना भी चाहिए। नहीं है तो आप उस अस्वस्थ परंपरा को पोषित कर दोगे। अब दूसरी परंपरा जो किटी परंपरा है, जो आज बहुत ज्वलंत है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कपल्स किटी हो गई, सिंगल किटी हो गई, पता नहीं कौन कौन सी किटी हो गई। एक बीच में बात याद आ गई हमारे लिए, पहले बोल दें फिर हम किटी परंपरा के बारे में बताएंगे। और किटी में आजकल थीम दिए जाते हैं कि अगले बार जब किटी होगी तो आपको ए थीम पर अपने आप को सज धज करके आना है। कई प्रकार की थीम होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक माँ को किटी में जाना था, शाम का वक्त था। ऑटो वाला उसके घर के बाहर पहुंच गया और जैसे ही वो ऑटो वाला उसके घर के बाहर पहुंचा, वो हॉर्न बजाता है। चलो, क्योंकि कई सारी माओं को ढोके ले जा रहा था वो किटी में ढोके, क्योंकि इस प्रकार की परंपराओं को ढोने तो माना जाता है। तो उसने हॉर्न बजाया तो उसका बच्चा बाहर आया। बोले बेटा अपनी माँ को भेजो। बोले समय हो गया। बोले रुक तो जाओ अभी। बोले अभी क्यों नहीं, समय हो गया, जाना चाहिए, सबको दुनिया लेके जाना है। बोले अभी पूरी माँ पूरी चुड़ैल तो बन जाए। बोले क्या मतलब? बोले पिछले बार उनको चुड़ैल बनने का थीम मिला था, इसलिए माँ अभी पूरी चुड़ैल बनने को सज रही है अंदर। जब बाहर आएगी तो तुम भी देख के भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम शांति से रख लो। अब माँ को जब बेटा चुड़ैल कहने लग जाए तो आप समझिए ये परंपराएं आपको कहाँ ले जाके छोड़ेंगी। अब हम पहुंचते हैं ये परंपराएं शुरू कैसे हुई और क्या कारण था कि इस किटी को हमने नाम दिया। आपकी इसमें किरकिरी हो जाए, किटकिटी हो जाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो सत्य बात है उसको कहना तुम्हारा धर्म है, ताकि ये समाज से दूषण बंद हो। तो ये किटी परंपराएं हुई तब जब जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं, समझ रहे दोनों को आप? जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं अपने दुखड़ों को रोने के लिए जहां इकट्ठा होती थी, उस इकट्ठा होने के स्थान का नाम किटी होता था। अब इन दो में से आप किस कैटेगरी में आते हैं और किटी पार्टी में जाते हैं, आप समझिए। और यदि फिर भी जाते हैं तो आप इन दो में से किस परंपरा में आने की आप उम्मीद करते हैं, आप सोचिए। बर्दाश्त कर पाओगे? जाति की शिकार महिलाएं और बेवा महिलाएं अपने दुखड़ों को रोने के लिए जहां इकट्ठा होती हैं, उसका नाम किटी है। ये जिस देश से ये परंपरा आई है उस देश में उसको किटी कहा जाता है, और आप उसको मॉडर्न मान के स्वीकार कर रहे हैं। और आप लोग अब तो कपल्स किटी होने लगी, और कपल्स किटी का इतना बीभत्स रूप सामने आ गया, इतना बीभत्स रूप सामने आ गया कि अब तो पहले कपल्स जाते थे, पहले कुछ गेम वहां होते थे, वो चेयर गेम होता है, और चेयर गेम में फिर बाद में एक जो चेयर नहीं मिलती थी वो बचा जाता था, उनके साथ क्या होता था वो। अब तो लाइफ पार्टनर शेयर होने लग गए चेयर के बहाने। सुन रहे हो? क्या हम अपने घर की लक्ष्मी के लिए, शीलवती बहुओं के लिए इस प्रकार के स्टील का घिनौना रूप प्रस्तुत करेंगे? महाराज हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो पहले किटी भी नहीं होती थी, लेकिन अब किटी आ गई है तो वो रूप भी आने की बिल्कुल फिराक में है, जो आज शहरों में बीभत्स रूप बन चुके हैं। अब बताओ कितने लोग हैं जो स्वाध्याय किटी चलाएंगे, कितने लोग हैं जो कपल्स किटी में भाग लेंगे, और कितने लोग हैं जो महिलाओं किटी में भाग लेंगे? लेंगे क्या?
ऐसी एक परंपरा और है जिस परंपरा का नाम शांति भोज है और मृत्यु भोज है। आज सारी परंपराओं के बारे में विचार करेंगे। कल एक प्रश्न आया था लेकिन उस समय लोग कम थे। अभी भी जो आ गए हैं उनको सुनना है और जो नहीं आ पाए हैं उनको सुनाना है। ये मृत्यु भोज और शांति भोज की आवश्यकता कहाँ, जबकि बुंदेलखंड से मृत्यु भोज शांति भोज बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आज तक ये जतारा समाज को क्यों ढोती आ रही हमें पता नहीं, क्या आवश्यकता है। और सुना है बीच में बंद भी हुए थे, लेकिन बीच में बंद होने के बाद कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा ने इसको फिर से चालू करा दिया। आपकी अति महत्वाकांक्षा किसी दूसरे के लिए दीनता के लिए भी कारण बनती है, उनके लिए अपने जीवन में समाज का बहिष्कार करने के लिए भी कारण बनती है। और आपको कोई अधिकार नहीं मिला है कि आप अपने अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाज पर एक कुरीति थोपें। अरे उस समय तो उसके घर में स्वयं चूल्हा नहीं जलता जिसके घर में गमी हो जाती है, आस पड़ोस के लोग उसके लिए भोजन बना के खिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, फूट फूट के रोता है और गिलास बाहर निकल जाता है, और तुम तीसरे दिन उससे उम्मीद करते हो कि तुम पूरी समाज का भोजन करो। ये अति भारारोपण है और ये इंसानियत का दुर्दांत रूप है कि कहां तो उसको ले जाकर तुम्हें अपने घरों में भोजन कराना चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े गम को और संकट को झेल रहा है, और तुम पूरे के पूरे संकट बन के उसके घर पे पहुंच जाते हो निर्लज्ज बन करके। ये निर्लज्जता किसी की महत्वाकांक्षा के कारण यदि आई है तो वो भी उतना ही दोषी है जिसके कारण उस व्यक्ति पर दीनता और कहर बरपा है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि ऐसी परंपराओं के साथ इस समाज में जीने की अपेक्षा तो इस समाज का बहिष्कार करना ही हमारे लिए अच्छा है। आप उसके धर्मांतरण के लिए भी कारण बन सकते हैं, बनते हैं। इसलिए इन परंपराओं को कई बार हमने कहा कि गुरुदेव यही कहते थे, ऐसी परंपराएं जो आगम सम्मत नहीं हैं लेकिन व्यक्ति को धर्म से दूर करती हैं, इन परंपराओं के बारे में समाज को बैठ करके और मीटिंग बिठा करके अच्छी और आत्मीयता बढ़ाने वाली परंपराओं को, धर्म के प्रति उस रुचि बढ़ाने वाली परंपराओं को विकसित कर लेना चाहिए। ये गुरुदेव की बात है। तो बताओ आज के बाद कौन है जो मृत्यु भोज और शांति भोज का समर्थन करेगा? पहले समाज के हाथ उठाना चाहते हैं। कितने लोग मृत्यु भोज और शांति भोज के लिए समर्थन करेंगे, और कितने लोग हैं जो आज के बाद शांति भोज और मृत्यु भोज को स्वीकार नहीं करेंगे? हाथ उठाएं। सोच रहे हैं, पड़ोसी को देख के उठा रहे हैं? किसी समाज में नहीं, क्योंकि इंसान हर समाज में होते हैं, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो। आपको पहले जैनों के रूप में आदर्श बनना है कि आज से मृत्यु भोज और शांति भोज हमारे जतारा समाज में सदा के लिए समाप्त होना है, होना है, होना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें। सुनो, जिनके घरों में हो चुका है उनकी कुछ नहीं कह रहे, आगे नहीं करेंगे इतनी बात हम कह रहे। अब तो उठा सकते हो हाथ कि आगे से हमारे समाज में मृत्यु भोज और शांति भोज के नाम पर कोई भी कुरीति नहीं थोपी जाएगी, बल्कि उसके लिए हम संबल और आत्मीयता देने के लिए पहुंचेंगे, और आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे घर से टिफिन लेके उसके घर में हम उसको खिलाने के लिए जाएंगे, ताकि उसको लगे कि इस समाज में हमारे लिए हमारे घर के सबसे आत्मीय व्यक्ति को खोने के बाद भी जीना सिखलाया है। नहीं है तो उसका तो सबसे अच्छा व्यक्ति चला गया और तुम सबसे बुरे व्यक्ति बनकर उसके सामने पहुंच गए तो उसका तो सब कुछ चला गया। टिफिन लेके जाना उसके घर पर के कि हम तुम्हें खिलाएंगे, चाहे तीसरे का दिन हो चाहे वो 13वें का दिन हो। अरे शांति विधान कर रहे हो एक तरफ, तो ऊपर से उम्मीद कर रहे हो कि वो हमारे लिए भोजन कराए। भूखे मरे हो गए क्या हम जो उसके घर पे जाके भोजन करेंगे? हम कहां से लाई गई परंपराएं? और गांव से यदि आई हैं तो यदि गांवों में परंपराएं किस कारण से आई थी, क्यों आई थी? अरे कोई बहुत बूढ़ा पुराना व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा नाम किया हो, जिसके माध्यम से उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उत्साह के साथ मरा हो, यदि उसके परिवार ने यदि समाधि मरण के बाद कोई भोज दे दिया हो। कभी कभार आज तो समाधि होना मुश्किल है, मरण ढंग से हो पाना मुश्किल है, अस्पतालों में मरण होते हैं, उसके बाद तुम उसकी खिल्ली उड़ाते हो। गलत बात है ये। और ये लगता है कि आज आपने ये संकल्प ले लिया तो समझना कि साधुओं का इस धरा पर आना आपके लिए वाकई में शांति के लिए कारण बना है, नहीं तो शांति भोज तो अशांति के लिए कारण बनती है। ऐसी कई परंपराएं हैं। और एक चीज और हम कह दें, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी बात को सुना भी। कठोर बात इसलिए है क्योंकि आप अभी तक कटु चीज छोड़ दे रहे थे।
कटु चीज को बाहर निकलवाने के लिए कठोर बोलना पड़ता है, बाद में हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं, क्योंकि दिन में 3 बार हम क्षमा मांगते हैं प्रतिक्रमण में। हम उन जीवों से क्षमा मांगते हैं जिससे हमारा पाला नहीं पड़ा, तो उनसे मांगने में दिक्कत क्या है जिससे हमारा पाला पड़ने पर किसी को कठोर लगा हो। हम दिन में 3 बार प्रतिक्रमण में क्षमा मांगते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करने के पहले मेरे अंदर जो एक भाव है जिससे आपका भी भला हो सकता है, आपका भी प्रतिक्रमण विशुद्ध बन सकता है, उस भाव को रखना भी आवश्यक होता है। बहुत अच्छा है, बहुत साधुवाद कि आपने हमारी बात सुनी और इसको स्वीकार किया कि आज के बाद जतारा में कोई भी मृत्यु भोज और शांति भोज नहीं होगा, और उसके बाद भी जो दिया देगा उसके लिए पूरी समाज उसके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। अब ये तो सिद्धांत ग्रंथों में भी आते हैं, कई परंपराओं की हम आज बात कर रहे हैं। एक चीज और ले आए आप सामने, सिद्धांत ग्रंथों में भी आता है कि फटे हुए वस्त्र, कटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र यदि आप पहनते हैं, ये सिद्धांत ग्रंथ जय धवला की पुस्तक 1 में लिखा हुआ वाक्य है जो हम आपको सुना रहे हैं। इन ग्रंथों को तो आपको पढ़ना नसीब नहीं होता, दर्शन मात्र कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए विशेष पात्रता चाहिए होती है। उसकी पढ़ी हुई बात को आपके लहजे में हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के वस्त्र का जो उपयोग करते हैं, कटे हुए हों, फटे हुए हों, जले हुए हों, तो इन वस्त्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को समाज के लिए दरिद्रता, अमांगलिकता और कई सारी बुराइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कटी हुए वस्त्र, फटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र पहने तो बात अलग है, लेकिन जिन वस्त्रों के माध्यम से ध्वजाएं बनाई जाती हैं, यदि वो फट गई हों, वो तार तार यदि हो गई हों, तो इन जिन शासन की ध्वजाओं का तार तार होना बताता है कि वो समाज के रिश्ते भी तार तार होने के कगार पर हैं। आपको देखना चाहिए हर 1-2 महीने में कि जिन ध्वजाओं को हम लहरा रहे हैं वो ध्वजाएं स्वस्थ हैं कि नहीं। ये वास्तु की दृष्टि से भी गलत माने जाते हैं और समाज की एकता की दृष्टि से भी गलत माने जाते हैं। हमें नहीं मालूम आपने ध्वजाएं कहाँ कहाँ लगाई हैं, शिखरों पे लगाई हैं, छत पे लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन यदि वो फट गई हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं, तार तार हो रही हैं, तो ये संकेत दे रही हैं। दूर से देख करके, जब अच्छी लहराती हुई ध्वजा को देख करके पता लगाते थे लोग कि कोई जैन समाज समृद्धशाली यहाँ पर है, तो दूर से उन फटी कटी ध्वजाओं को देख करके ये भी पता लगा लेते हैं, कौन, मनुष्य नहीं देवता भी, कि यहाँ की जैन समाज की व्यवस्था तार तार हो रही है। क्योंकि ध्वजा उन धर्मात्माओं को आमंत्रण करने का प्रतीक है जो आपके यहाँ नहीं रहते, लेकिन बाहर से आवागमन करके आपके शहर के आसपास से निकल रहे हैं, उनको आमंत्रित करती है। क्योंकि आप तो इनविटेशन कार्ड उनको दे पाओगे जो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन जो रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन धर्म के रिश्तेदार बनते हैं, उनके लिए तो ध्वजाएं ही आमंत्रण देती हैं। ध्वजाएं इतनी पवित्र हों, स्वच्छ हों और मजबूत हों, और मजबूत नहीं हों तो कम से कम किसी प्रकार से कटी फटी ना हो, बेजोड़ हो, तब जाकर के वहाँ की एकता भी बेजोड़ होती है और पूरे समाज पर तो क्या, आसपास के कई समाजों के लिए आदर्श बनती है। आज ही इस चीज़ की व्यवस्था हो जाए, और अब तो आपके यहाँ पंचनाटक होने जा रहा है, वैसे ही सब जगह आप ध्वजाएं लगाओगे, और अच्छा रहे केसरिया ध्वज जो आगम सम्मत है, प्राचीन है, सिद्धांत ग्रंथों में भी वर्णित है, उस केसरिया ध्वज का कम से कम पंचकल्याण के समय तो आपके यहाँ लगे। उसके बाद जो आपको लगाना हो लगाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन पंचकल्याण के समय तो केसरिया ध्वज का ही प्रावधान है। और जब पंचकल्याण आपके यहाँ आने वाला है तो जहाँ जहाँ पर, चाहे घरों में लगा रहे हो, चाहे अपने मंदिरों में लगा रहे हो, चाहे पांडाल में लगा रहे हो, केसरिया ध्वज लगे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कमेटियों को दिक्कत है? घर, हाँ, पचरंगा देखो अर्वाचीन है, कब आया इसकी परंपरा भी आप देख लेना। हम उसको किसी प्रकार से इसलिए नहीं कहना चाहते माइक के माध्यम, क्योंकि सब लोग बाहर सुन रहे हैं। कभी आप इस बारे में पूछने आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये परंपरा भी कहाँ से आ गई। हम उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन जो प्राचीन परंपरा है उसको तो पहले हम बचाएं, फिर उसके बाद कुछ नया लाना चाहे तो मना नहीं है, चर्चा करेंगे उस पर अपन। तो केसरिया ध्वज आप लोग भजन में भी गाते हो, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, गाते तो वो हो, तो लगाने में क्या दिक्कत है? हम दूसरे पचरंगा को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम गाते हैं, जो प्राचीन काल से हम उसको लगाते आए हैं, पहले उसको बचाएं, फिर उसके बाद नयों के लिए हम रास्ता है तो देखेंगे, कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन पहले केसरिया ध्वज लग जाएं। और आज ही
जो ध्वज तार तार हो गए हैं, गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको देख करके कमेटी को, क्योंकि कमेटी के कर्तव्य नहीं है मात्र, पूरे समाज के कर्तव्य हैं, और समाज को लगता है कि हमें पूछना पड़ेगा कमेटी, तो समाज उन कमेटी वालों से कह के कि ये ध्वज ऐसे ऐसे हो गए हैं, अथवा वो स्वयं जाके देखें। इस बात के बारे में हम कई दिनों से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि परंपराओं की बात आएगी, इसलिए मैंने बोल दिया है। कोई हमारा आग्रह नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके समाज तार तार ना होकर के लगातार विकास करती जाए, तो आपकी ध्वजा भी लगातार स्वच्छ होती चली जाए, बेजोड़ होती चली जाए। अब एक परंपरा और चलती है, परंपरा की जब बात आई है, एक परंपरा और चलती है। क्या परंपरा चलती है कि जब भी किसी प्रकार से शादियां होती हैं, तो उन शादियों में क्या होता है, पहले बहुत सारे बुलौआ होते थे। कौन कौन से? मटियाने का बुलौआ, दादरों का बुलौआ, हाँ पापड़ का, बड़ी का, बहुत सारे बुलौआ होते थे। अब आजकल तो ना बड़ी बनानी पड़ती, ना पापड़, ना मिट्टी लेपनी पड़ती, सीधे सीधे मैरिज हॉल में जाते हैं, और मैरिज हॉल में जाने के पश्चात वो सीधा सीधा क्या होता है, कैटरिंग वाले को ऑर्डर कर दिया, वो बड़ी बनाए तो बड़ी, छोटी बनाए तो छोटी, पापड़ बनाए तो पापड़, और चापड़ बनाए तो चापड़, या फिर ज़्यादा हुआ तो नहीं खाए तो झापड़, सब व्यवस्थाएं बनती रहती हैं। उसके हवाले हमने सब कुछ कर दिया है, तो ये औपचारिकताएं मात्र रह गई। लेकिन एक नई परंपरा आ गई, महिला संगीत, प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन शूट। जब शील की बात हमने की है, तो क्या ये सारी परंपराएं शील को पोषित करती हैं कि शील का घिनौना नाच दिखाती हैं? अब एक दृष्टांत मैं लाना चाहता हूं। बात तो मैंने परंपराओं की बहुत कर दी, उसके बाद ये जो अंतिम परंपरा की मैंने बात कही है आज के दिन, इसके बारे में इस दृष्टांत के आधार पर आपको विचार करना है। सुनो, बहुत अच्छा दृष्टांत है, आपको सुनना है, पौराणिक दृष्टांत है। एक राजकुमार था जिसका नाम था अभिराम। नाम सुना है इसका? नहीं सुना। हो सकता है आपको ये घटना ही पहली बार सुनने को मिल रही हो। वो अपने पिता का बहुत चहेता बेटा था। सभी बेटे अपने पिता के चहेते होते हैं यदि पिता की आज्ञा में रहते हैं। तो ये बात अलग है कि पहले चहेते होते हैं, फिर हेटे हो जाते हैं यदि आज्ञा भंग करते हैं। तो वो चहेता था, पिता ने उसको अपने रहते हुए और अपने जाने के बाद भी इसका हुनर बढ़ता ही चला जाए, इसकी योग्यता बढ़ती चली जाए, ऐसे कई सारे हुनर और कलाएं उसको सिखाई थी। युद्ध कला, शस्त्र कला, धनुष कला, और भी कई प्रकार की, जो भी उसके राज शासन सुशासन चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। सुन रहे हो आप लोग? 2 in 1 काम मत करो। स्वाध्याय करना तो स्वाध्याय करो, प्रवचन करना तो प्रवचन करो, और पूजा करना तो पूजन करो। लेकिन यहाँ सुनो, क्योंकि अब तो लोग सोचने लग गए हैं अब यूट्यूब पर सुन ही लेंगे, हम जो छूट गया वो यूट्यूब पे सुन लेंगे। नहीं, यूट्यूब पे आप जो सुनोगे वो डुप्लीकेट सुनोगे। ओरिजिनल सुनने का सौभाग्य 20 दिन के लिए और बचा है, उसके बाद तो ये डुप्लीकेट सुनने की सौभाग्य मिलेगा। और डुप्लीकेट क्यों? उसमें भी तो आप जैसा बोलते वैसे ही मिलता है। लेकिन बताओ, जब साक्षात स्टेडियम में मैच के लिए तुम पैसा ज़्यादा खर्च करते हो, और जब टीवी में आता तो कितना खर्च करते हो? यहाँ तो डॉक्टर साक्षात मिल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये इसको लाइव नहीं मानते, हम इसको लाइव मानते हैं। सुनो, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, अभिराम, बहुत अच्छा। देखो, इतने पवित्र व्यक्तित्व के बारे में विचार करने के लिए सभी पवित्र आत्माओं का पुण्य भी चाहिए, नहीं है तो बीच में से दिमाग से मिस हो सकती थी वो बात। बहुत पवित्र आत्मा है ये व्यक्ति। तो उसके पिता ने उसको तमाम कलाएं सिखा दी, युद्ध कला, शस्त्र कला, और भी राज शासन की राजनीति, सब कुछ सिखा दी। धीरे धीरे राजकुमार युवराज हो गया, राजा बनने को है। इस बीच में क्या पता लगता है कि एक पड़ोसी राजा उस राजा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। गुप्तचरों ने सूचना दे दी, सावधान रहिए, पड़ोसी राजा आप पर आक्रमण करने के लिए सेना को तैयार कर चुका है। बात कानों में आई अभिराम के। अभिराम ने पिता के पास जाके कहा, पिताजी आपने भी सुना होगा कुछ? बोले हाँ सुना है। चिंता मत कर तू, मैं सब ठीक कर लूँगा। लेकिन अभिराम बोलता है, पिताजी मुझे तालीम लेते देते तो बहुत समय बीत गया, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध के लिए मैं अगुवाई करूँ।
क्योंकि इतना बड़ा राजा नहीं है, इतने पास उसकी हैसियत भी नहीं है कि मैं उससे ना लड़ पाऊँ। मैंने बहुत अभ्यास कर लिया, आपके आशीर्वाद ने और आपकी दी हुई सीखों ने मेरे लिए युद्ध कला में निष्णात कर दिया है। अब जब तक मैं फील्ड पर नहीं जाऊंगा और परिपक्व कैसा होऊंगा। पिता को लगता है बेटे की बात में दम है, और सामान्य राजा है, ज़्यादा कुवत भी नहीं है, इसके लिए तो मेरा बेटा ही पर्याप्त है, ठीक ठाक कर लेगा और इसको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब वो उसको तिलक करके रवाना करता है, आशीर्वाद है, जा बेटा। लेकिन तालीम कितनी भी अच्छी ले लो, लेकिन जब तक आपको नदी में उतरने का मौका नहीं मिला है तो बाहर हाथ पैर चला करके तैरना आप सीख तो जाओ, लेकिन डूब नहीं पाओगे, गारंटी नहीं है। होता कि नहीं होता? कई लोग कहते हैं पहले हम अभ्यास कर ले फिर हम व्रत लेंगे। होता कि नहीं होता? मतलब पहले हम हवा में तैरना सीख लें फिर पानी में कूदेंगे। तुम्हारा अभ्यास के बगैर कैसे व्रत ले लें? अरे भाई, तुम अभ्यास कम से कम इतना तो करो कि भले ही संकल्प नहीं लिया है, लेकिन अभ्यास करते वक्त भी अभ्यास टूट ना जाए, इसकी तुम पहले सामर्थ्य तो बढ़ाओ। अब अभ्यास भी कर रहे हैं, अभ्यास तोड़ भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि हम व्रत ले लेंगे। नहीं, जो अभ्यास को भी व्रत के बड़े संकल्प मान के चलता है, तब जाकर के उसका अभ्यास वो अनुभव बनता है। जब वो व्रत लेगा तो उसके लिए कभी डिगाने में काम नहीं आएगा, बल्कि बचाने में काम आएगा। तो अब वो अभ्यास तो खूब किया था, तालीम तो कूद ली थी, लेकिन अनुभव नहीं था। और एक सामान्य से राजा में भी अनुभव के कारण उस राजकुमार को, जो उसने उस अपनी सेना की अगुवाई की थी, परास्त करने की पूरी तैयारी कर ली। और परास्त होते होते हुआ क्या कि उसने एक तलवार से उसका सर कलम कर दिया। अब देखो, सर तो कलम हो गया अभिराम का, सर डला है जमीन पर, लेकिन उसके धड़ ने, उसके बाजुओं में जो अस्त्र शस्त्र थे, वो सर कलम होने के बाद भी कुछ मिनट तक काम करते रहे और 10-20 योद्धाओं को उसने ठीक ठाक कर दिया। इसकी इस हुनर को देख करके जिस राजा ने इसको परास्त किया है, पड़ोसी राजा, उसको लगा कि ये क्या माजरा है कि सर पड़ा है जमीन पर और इसके बाजुओं में ऐसी ताकत है कि 2-4 मेरे योद्धाओं को उसने ठीक ठाक कर दिया। उसने सैनिकों को कहा, विजय का जुलूस बाद में निकालना, पहले एक काम करो, हमने इस राज पर विजय तो हासिल कर ली है, पहले उस राज्य के राजा को समाप्त नहीं करना, उसको बाइज्जत बंदी बना करके मेरे पास लेकर के आओ। जैसे ही बाइज्जत उसको बंदी बना करके लेकर आए तो ये पड़ोसी राजा बोलता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए? तो वो बोल देता है, जो एक राजा जीतने के बाद दूसरे राजा के साथ करता है। स्वाभाविक सी बात है, एक राजा दूसरे जीतने के बाद दूसरे के बाद क्या करेगा? या तो समाप्त तो कर देगा या आधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन वो जीतने वाला राजा बोलता है, मैं न तुम्हें समाप्त करूंगा न तुम्हें बंदी बनाऊंगा, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं। क्या निवेदन? मैं चाहता हूं, मैंने तुम्हारे बेटे का पौरुष देखा है, जिसने सिर कलम होने के पश्चात भी अपने बाजुओं के जब तक दम था, जब तक आत्मा के प्रदेश इस शरीर में विद्यमान थे, संकुचित नहीं हुए थे, दूसरी पर्याय में नहीं गए थे, तब तक उसने मेरे सेना के कई बड़े बड़े धुरंधर सैनिकों को ठीक ठाक कर दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप मेरे राज्य में बाइज्जत चलिए और हमारे राज्य की कन्याओं से आप विवाह कीजिए और ऐसे पौरुष वाले पुत्र को आप जन्म दीजिए। ये जब बात सुनता है अभिराम का पिता, तुरंत कहता है, ये मुझसे संभव नहीं। क्यों? तुम्हें अपने अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रह गया क्या? बोले, ये बात नहीं है। आपको लगता है कि अभिराम का इतना बाहुबल और इतना बड़ा मनोबल देख करके आपको लगा कि इसमें मेरा बहुत कुछ बड़ा काम था? नहीं, मात्र मेरा योगदान नहीं था, इसमें इसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान था माँ का? पुरुषार्थ तो पुरुष के माध्यम से होता है। क्या योगदान था?
बोले उसके जैसी शीलवती माँ दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस अभिराम जैसा दूसरा पुत्र जन्म नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो कि हमारे राज्य में कन्याएं शीलवती नहीं है क्या? तुम्हारे राज्य में होती, तुम्हारी रानी माँ शीलवती थी क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को सुन करके उखड़ जाएंगे। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक बार में कह दिया, मैं अभिराम जैसा दूसरा पुत्र पैदा नहीं कर सकता। खोल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो। अब वो सुनाता है जो आप सबको सुनने लायक है। और इस प्रकार की जो महिला संगीत, प्री वेडिंग शूट और डेस्टिनेशन वेडिंग जो होने लग गई हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, इस अभिराम जैसे पौरुष वाले पुत्र को जन्म देने माँ, बैल वाली माँ होती कैसी है, इसको सुन करके। बोले सुनो, जब ये अभिराम 3-4 महीने का था तो हम दोनों जहाँ विश्राम करते थे वहीं वो भी रहता था। बच्चे तो उस समय वहीं रहते, छोटे बच्चे हैं अभी तो। एक बार मैं रात्रि के वक्त अपने शयन कक्ष में पहुंचता हूं तो बच्चा भी जागा हुआ था, महारानी भी जाग रही थी, और मैं कुछ महारानी से राग भरी बातें कहने लगा। तो जैसे मैं अपनी महारानी से राग भरी बातें बोला, तुरंत वो कहती हैं, आपको शर्म नहीं आती? परपुरुष के सामने ऐसी राग भरी बातें करते हो। तो मैं हंसने लगा, यहाँ पर कौन है, यहाँ तो हम दोनों ही हैं, और परपुरुष तो संभव ही नहीं है, हमारे इतने शयन कक्ष में परपुरुष आ जाए, संभव ही नहीं। बोले है, कौन है? बोले ये। तो अभिराम की ओर इशारा करके बोलती है, तुम परपुरुष के सामने ऐसी राग भरी चेष्टाएं करते हो। और ये तो ठीक है, जैसे ही उसने बोला ये, तुरंत उस 2-3 महीने के बच्चे ने अपने मुंह को ढक लिया। मतलब वो इतनी संवेदनशील अपने पतिव्रता पने के ऊपर गए और शील की रक्षा करने के लिए कि अपने गर्भ में जिस बच्चे को उसने संस्कार दिए थे, वो 2-3 महीने का बच्चा भी इन बातों को सुन करके अपने चेहरे को ढक लेता है। ऐसी शीलवान नारी जब मिल जाए तब मैं अभिराम जैसे पुत्र को देने लायक बन सकता हूं जन्म। ऐसी रानी आपके यहां मिल सकती हैं, ऐसी कन्याएं आपको मिल सकती हैं। वो राजा जिसने उसके ऊपर सेना के माध्यम से चढ़ाई की थी, वो सेना के बलबूते पर विजय हासिल की थी, आज शील के मामले में पराजित सा महसूस करता है। बात आपको समझ में आई? और यदि गहरी बात है तो उस अभिराम की आपको अच्छी अनुमोदना करना चाहिए। अरे विवाह होने के बाद भी जो अपने पति के सामने ना दूसरों के सामने सज धज करके और आकर्षित करने वाला स्वांग रचते हैं, पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारे अंदर सदा संतोष व्रत जीवित है? सदा संतोष व्रत होता क्या है? अपने जीवन साथी में ही संतोष, बाकी सबका त्याग, इसका नाम सदा संतोष है। यूं तो ये कानून भी बोलता है, समाज भी चाहती है, और आप दोनों एक दूसरे से भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं? शेष सुदर्शन जिनका नाम लेकर आप भजनों में गाते हैं कि शेष सुदर्शन को सूली से मुक्ति मिली, राजेंद्र हुए। ये सोचो, वो सेठ के भी देवताओं ने आके पूजा की। अरे साधु की कोई देवता पूजा करे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक गृहस्थ की यदि देवता पूजा कर ले जिसकी स्वयं अपनी अर्धांगिनी भी है, तो कितनी बड़ी बात है। जब उस पर उस राज्य की रानी मोहित हो गई और तरह तरह के उस पर हथकंडे अपनाए, और जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो उल्टा आरोप लगा दिया उस शेष सुदर्शन पर कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो इस आरोप पर जब उसके राजा ने इसको मृत्युदंड दे दिया, सूल की सजा दे दी, तो ये तो अपने सदा संतोष व्रत में निष्णात था, परिपक्व था। इस व्रत के प्रभाव से और झूठा आरोप झेलने के बावजूद भी देवताओं ने आके सूली को भी फूल माला बना दिया। ऐसे शील आज देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये पुण्य का उदय है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे शीलवान गृहस्थ भी आज हैं। कभी जिक्र हुआ, समय मिला तो मैं आज के समय के ऐसे शीलवान पुरुषों का और नारियों का भी जिक्र करूंगा, याद आया तो। आज तो मैंने पौराणिक बातें कर दी, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि महिला संगीत
डेस्टिनेशन वेडिंग अथवा प्री वेडिंग शूट, ये यदि आपके गृहस्थ बनने के पूर्व भी आपके शील को तार तार करने के लिए कारण बन रहे हैं, तो तुम्हारे इस गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च फल संतान के रूप में आया होगा वो फल कितनों को मिठास दे पाएगा अथवा कितनों को कड़वाहट देगा, आप समझिए। नई चीज आ गई, पीछे पड़ गए, कोरियोग्राफी लेके आ गए, और सारे कोरियोग्राफर कौन होते हैं आपको मालूम है? एक विशेष समाज के लोग होते हैं, और उन कोरियोग्राफर के बीच में आपके घर की बच्चियां और महिलाएं डांस सीख सीख करके फिर उनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और इसके लिए कारण आप बनते हैं। बहुत कड़वी बात है, हजम नहीं होगी किसी को, और ना बाहर जाकर के तुम लोग एक बार में मानोगे कि हम किसी के महिला संगीत में शामिल ना हो। और महिला संगीत में महिलाएं होती तो फिर भी ठीक है, पुरुष की क्या आवश्यकता है? महिला संगीत है, अरे जब मटियाने का बलुआ होता था पुरुष जाते थे उसमें, बड़ी पापड़ों के बलुआ पुरुष होते थे क्या? यदि आपने उसको आधुनिक रूप दिया है तो आधुनिक रूप में ये कैसे भूल गए हैं कि वहां पर पुरुषों की एंट्री कर दी? और घर के पुरुष तो अलग बात है, आपने गैर और पराय और व्यभिचारी पुरुषों की एंट्री कर दी, क्योंकि वही कोरियोग्राफर हर जगह जाता है और हर जगह इस प्रकार के कार्य करके आता है। बहुत कड़वी बात है, मुझे मालूम है आपको सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा, अंदर से बहुत ठेस लग रही होगी, लग रही है ना? लगाने के लिए बोल रहे हैं, लगना चाहिए, हमारा मेहनत खराब कराओगे क्या? ठेस लगाने के लिए बोल रहे हैं, लगे, बिल्कुल मत बोलना हमें कड़वी नहीं लगे, कड़वी लगना चाहिए, तब तो जाकर के वो बुखार बाहर निकलेगा जो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आज ऐसी कई परंपराओं के बारे में हमने विचार किया है, इन सब परंपराओं के बारे में समाज को निर्णय लेना है। सबसे पहले किटी प्रथा, सती प्रथा तो आज नहीं रही, अरे सतियां है ही नहीं, सती प्रथा कहाँ रहने वाली है? सतियों को देखने के लिए देवता भी पंचम काल में आए हैं, आज तो देवता दूर से ही बोलते हैं कोई बात नहीं, हम सिर्फ पंचलानक में आएंगे, उसके बाद आप समय नहीं बचा हमारे पास आने के लिए। इन सतियों का जब वर्णन सुनते हैं तो साधुओं को भी पुराण ग्रंथों में जब सतियों का वर्णन आता है तो लगता है आज धर्म जीवित है, लेकिन आज सतियां जीवित कितनी हैं? सती प्रथा तो बंद करा दी, वो कुत्सित प्रथा थी मान लिया, लेकिन सती प्रथा बंद होने का मतलब सती बंद हो जाए? अरे अग्नि संस्कार में जलने वाली सतियां भले ही बंद हो गई हों, लेकिन अपने शील के संस्कार में अपने को जलाने वाली प्रतिमाएं और सतियां आज होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर स्वस्थ नागरिक जन्म लेंगे, और स्वस्थ नागरिक के आधार पर ही ये देश स्वस्थ हो पाएगा। नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनके बारे में मंच से बोलना भी कठिन है, फिर भी साहस करके गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हें आज दूसरे परंपराओं के बारे में बोलना है, इसलिए उनके आशीर्वाद मान के मैंने बोल दिया है। कुछ गलत लगा हो तो मेरा दोष है, और यदि अच्छा लगा हो और पालने योग्य बना हो तो गुरुदेव का आशीर्वाद है। अहिंसा